ओम साई राम। हमारे बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के दिन ही समाधि ले ली थी। इसलिए दशहरा हम साईं भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय साईं समाधि पर जो भी गया अपनी झोली भरकर ही लौटा। कहते हैं कि हमारे बाबा ने पहले ही अपने भक्त को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कह दी थी। कहीं न कहीं उनको इन सब बातों का पता था और तात्या बेजाबाई के पुत्र थे। साईं बाबा बेजाबाई को अपनी माँ कहते थे। बेजाबाई साईं बाबा के परम भक्त थी। तात्या बाबा को मामा भी कहते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। तात्या एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा था जिससे बाबा ने खुद ले लिया। हमारे बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वे उस ईंट पर ही सिर रखकर सोते थे। दरअसल ईंट उस समय की थी जब बाबा आश्रम में पढ़ते थे। सन 1918 ईस्वी के सितंबर माह में दशहरे से कुछ दिन पूर्व सफाई करते समय बाबा के एक भक्त से ईंट टूटकर गिर गई। जब ईंट गिरी तब बाबा ने उस टूटी हुई ईंट को देखकर मुस्कुराकर बोले, यह ईंट मेरी जीवन संगिनी थी। अब ये टूट गई तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया। जब उन्हें लगा अब जाने का समय आ गया है तो अपने भक्त को कहकर एक सप्ताह प्रतिदिन राम विजय कथा सार का पाठ सुना। उसी के तत्पश्चात साईं बाबा ने सिडनी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था। बाबा की समाधि लेने से पहले ही तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। लेकिन उसी जगह साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को अपने शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयादशमी का दिन था। उन्होंने तात्या की जगह खुद को प्राण निकल जाने दिया। उस समय से हमारे साईं बाबा ने समाधि ले ली है। उस समाधि के सामने जो भी भक्त आज तक जाते हैं खाली हाथ नहीं आते। बाबा उसी जगह से हम सबको देखते हैं। हमारा जीवन धन्य है कि हम साईं बाबा के भक्त हैं। हमें साईं बाबा जैसे बाबा मिले। हरि साईं 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 हरि हरि।